हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। क्या आपको पता है कि अब की बार इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज़ किसको मिला है? अगर नहीं पता तो ये वीडियो लास्ट तक देखना, इसमें पता चल जाएगा। क्योंकि आज का जो हमारा एडिटोरियल है वो इसी बात पे है कि इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज़ जो मिला है 2025 के लिए, उसके लिए इवोल्यूशन एंड रिवोल्यूशन नाम है। इवोल्यूशन एंड रिवोल्यूशन। तो चलिए बिना देरी के हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं वर्ड मीनिंग। पहला वर्ड है अनप्रेसिडेंटेड, मीन्स नेवर डन और नॉन बिफोर। जो पहले कभी नहीं हुआ और पहले कभी नहीं पता, उसको बोलते हैं अनप्रेसिडेंटेड। नेक्स्ट इज क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ इनोवेशन रिप्लेसिंग आउटडेटेड प्रैक्टिसेस। जो प्रोसेस है इनोवेशन की, जो रिप्लेस कर रही है आउटडेटेड प्रैक्टिसेस को, उसको बोलेंगे क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। नेक्स्ट इज इंडोजीनियस। इंडोजीनियस क्या होता है? ओरिजिनेटिंग फ्रॉम विद इन अ सिस्टम। जो ओरिजिनेट हो रहा है कहाँ से? सिस्टम से, उसको बोलेंगे एंडोजीनियस। नेक्स्ट इज नियो लिबरलिज्म। नियो लिबरलिज्म क्या होता है? कि एक पॉलिसी का मॉडल है जो एम्फेसाइज करता है वैल्यू ऑफ फ्री मार्केट कंपटीशन। क्या हो कि मार्केट कंपटीशन फ्री हो, उस पर क्या करता है? उस पर एम्फेसाइज करे, उसको बोलेंगे नियो लिबरलिज्म। नेक्स्ट इज पैराडिज्म। पैराडिज्म क्या होता है? टिपिकल एग्जाम्पल और पैटर्न। एक जो टिपिकल एग्जाम्पल हम यूज करते आ रहे हैं लंबे टाइम से वो, और जो एक पैटर्न चला हुआ है वो। नेक्स्ट जियो पॉलिटिक्स। जियो पॉलिटिक्स का था जो पॉलिटिक्स इन्फ्लुएंस्ड होती है जियोग्राफिकल फैक्टर से, कि एरिया टू एरिया जो पॉलिटिक्स डिफरेंस करे, उसको बोलेंगे जियो पॉलिटिक्स। नेक्स्ट इज इनोवेशन। इनोवेशन होता है कोई नई खोज करना, कुछ इन्वेंट करना। द एक्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग समथिंग न्यू, कोई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करना। इंस्टीट्यूशनल फ्रेजिलिटी। इंस्टीट्यूशनल में फ्रेजिलिटी क्या होती है? फ्रेजाइल होना होता है कि वीक होना, बहुत ही नाजुक होना। वीकनेस इन गवर्निंग सिस्टम और इंस्टीट्यूशन, क्या होना उसमें? वीकनेस होना। कैपिटलिज्म क्या होता है? इकोनॉमिक सिस्टम बेस्ड ऑन प्राइवेट ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज। इकोनॉमिक सिस्टम जहाँ पे क्या है? प्राइवेट ओनरशिप और रिसोर्सेज पे बेस होता है, उसको बोलते हैं कैपिटलिज्म। नेक्स्ट इज शेपअप। शेपअप क्या होता है? टू इम्प्रूव और डेवलप इन अ पर्टिकुलर वे। क्या होना? किसी पर्टिकुलर वे में इम्प्रूव और डेवलप करना। ड्राइव फॉरवर्ड, टू पुश प्रोग्रेस और डेवलपमेंट। पुश करना प्रोग्रेस को और डेवलपमेंट को। नेक्स्ट इज ब्रेक डाउन, टू एनालाइज और डिवाइड इनटू स्मॉलर पार्ट्स, उसको बोलेंगे ब्रेक डाउन करना। नेक्स्ट इज बिल्ड ऑन, मीन्स टू यूज सक्सेस एज अ बेस फॉर फर्दर प्रोग्रेस। सक्सेस को एज अ बेस बना के फर्दर प्रोग्रेस में यूज करना, उसको बोलते हैं बिल्ड ऑन। नेक्स्ट हम आते हैं पूरे एडिटोरियल पे। एडिटोरियल रीड करते हैं। द नोबेल प्राइज 2025 का जो नोबेल प्राइज़ है इकोनॉमिक साइंसेज में हैज़ बीन अवॉर्डेड टू फिलिप एगियोन, पीटर हॉविट और जोएल मैकर को। इन तीन लोगों को क्या हुआ है? 2025 का इकोनॉमिक साइंस में नोबेल का प्राइज़ मिला है। उन्हें फिलिप एगियोन, पीटर हॉविट और जोएल मैकर को, हु हैव, जिन्होंने किया था ओवर डिकेड, दसों सालों से ज़्यादा तक के लिए अटेम्प्ट किया एक्सप्लेन करने के लिए कि ह्यूमैनिटी की अनप्रेसिडेंटेड प्रोग्रेस को ओवर द पास्ट 2 सेंचुरी, पिछले 2 सेंचुरीज में, 200 सालों में, कि जो ह्यूमन की प्रोग्रेस है ह्यूमैनिटी को, उसको एक्सप्लेन करने का ट्राई किया। जबकि मॉकर ने हैज़ प्रोवाइडेड द लॉन्ग हिस्टोरिकल एंड कल्चरल कंटेक्स्ट। मॉकर ने प्रोवाइड किया लॉन्ग जो हिस्टोरिकल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को। एग्यून एंड हॉविट हैव गिवन इट अ फॉर्मल मैथमेटिकल फ्रेम और द क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन मॉडल। और क्या हुआ है? हैगियन और हॉविट ने क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन मॉडल दिया है मैथमेटिकल फ्रेम बना के। द आइडिया इटसेल्फ इज ओल्डर, आइडिया बहुत पुराना है। इट ओरिजिनेट विद इकोनॉमिस्ट जोसेफ सम्पीटर। क्या हुआ? जोसेफ सम्पीटर से क्या हुआ? एक आइडिया शुरू हुआ था, जो क्या थे? उन्होंने डिस्क्राइब किया था, डिस्क्राइब्ड कैपिटलिज्म एज एन इवोल्यूशनरी सिस्टम इन द इनोवेशन कॉन्टिन्यूसली डिस्प्लेस करता है ओल्ड टेक्नोलॉजीज को, फर्म्स को, इंडस्ट्रीज को, अ प्रोसेस बोथ क्रिएटिव एंड डिस्ट्रक्टिव। जिन्होंने डिस्क्राइब किया था कैपिटलिज्म को इवोल्यूशनरी सिस्टम है जहाँ पे इनोवेशन कॉन्टिन्यूसली डिस्प्लेस करती है ओल्ड टेक्नोलॉजीज को, फर्म्स को, इंडस्ट्रीज को। अ प्रोसेस बहुत क्रिएटिव एंड डिस्ट्रक्टिव, एक ऐसी प्रोसेस जो क्या है? क्रिएटिव भी है और डिस्ट्रक्टिव भी है। बट जो सम्पीटर का फ्रेमवर्क है रेस्टेड ऑन सर्टन एजम्पशंस पे उसको बेस्ड था। जो मार्केट क्या है? फ्री है, दैट मार्केट्स आर फ्री, competition is open and state act only as an enabler of private enterprises, not as a driver of innovation। मार्केट फ्री है, कंपटीशन ओपन है, और स्टेट सिर्फ क्या कर सकती है? एनेबल कर सकती है प्राइवेट एंटरप्राइजेज को। वो क्या करते हैं? इनोवेशन का ड्राइवर नहीं बन सकती। हाउएवर
लेकिन जो ये अजम्पशन है सिट्स अनईजिली विद द हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, ये क्या है, जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं उनके साथ ईजिली फिट नहीं हो रही, उनके साथ अनईजिली जा रही है। द लॉन्ग विजन ऑफ द अर्स्टवाइल सोवियत स्टेट, जो लॉन्ग विजन है पुराना सोवियत स्टेट का, एंड नाउ द चाइनीज़ मॉडल ऑफ डेवलपमेंट कैपिटलिज्म, और जो अभी का चाइनीज़ मॉडल है डेवलपमेंट कैपिटलिज्म का, शो करता है कि हाउ द स्टेट इटसेल्फ कैन शेप और डायरेक्ट इनोवेशन, कि कैसे जो स्टेट क्या कर सकती है, इटसेल्फ क्या कर सकती है, शेप कर सकती है और डायरेक्ट कर सकती है इनोवेशन को। दिस क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन मॉडल, ये जो क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन मॉडल है, रीडिफाइंड बाय एगियोन एंड हॉविट इन अर्ली 1990s, जो क्या किया गया, रीडिफाइन किया गया एगियोन और हॉविट ने अर्ली 1990s में, इमर्ज ड्यूरिंग द ट्विलाइट ईयर्स ऑफ कोल्ड वॉर, इमर्ज हुआ है 1919 के, क्या हुआ, जो कोल्ड वॉर के टाइम पे, जस्ट एज द वॉशिंगटन कंसेंसस, जैसे वॉशिंगटन में कंसेंसस हुई थी ऐसे ही। एंड जो नियो लिबरलिज्म बिकेम द डोमिनेंट ग्लोबल इकोनॉमिक पैराडिज्म, क्या नियो लिबरलिज्म क्या होगी, डोमिनेंट होगी ग्लोबल इकोनॉमिक पैराडिज्म में। दीज मॉडल्स री इंटरप्रेटेड सम्पीटर्स आइडिया इन मैथमेटिकल फॉर्म, दो द एंडेंजरस क्या हुआ, एंडोजीनियस ग्रोथ थ्योरी, द नेशन दैट लॉन्ग टर्म ग्रोथ इज जनरेटेड नॉट बाय एक्सटर्नल फोर्सेस बट बाय इनोवेशन, एजुकेशन एंड रिसर्च अराइजिंग विद इन द इकोनॉमी। ये जो मॉडल क्या करता है, री इंटरप्रेटेड करता है सम्पीटर के आइडिया को मैथमेटिकल फॉर्म में, जहाँ पे क्या है, एंडोजीनियस ग्रोथ थ्योरी है। नोशन क्या है कि जो लॉन्ग टर्म की ग्रोथ है वो जनरेटेड हुई है बाय एक्सटर्नल फोर्सेज के द्वारा, बट बाय इनोवेशन, एजुकेशन और रिसर्च के द्वारा, जो अराइज होती है विद इन द इकोनॉमी में। क्रूशली इट अज्यूम दैट कंपटीशन एंड प्राइवेट इंसेंटिव्स, जो कंपटीशन और प्राइवेट इंसेंटिव्स हैं, नॉट सेंट्रल प्लानिंग, वो क्या है, सेंट्रल प्लानिंग नहीं है, आर द इंजन ऑफ टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, जो क्या है, टेक्नोलॉजिकल के प्रोग्रेस के इंजन हैं। बट द नोबल रिकॉग्निशन कम्स एट अ टाइम, नोबल रिकॉग्निशन ऐसे टाइम पे आती है जब द वेरी कंडीशन फॉर दिस मॉडल टू सक्सीड हैव बीन अपेंडेड बाय यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, जो क्या है, नोबल रिकॉग्निशन ऐसे टाइम पे आई है कि जो उसकी कंडीशन है मॉडल सक्सीज होने की, वो जो अपेंड की गई है यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। हिज एडमायरेशन हैज़ वेपनाइज्ड ग्लोबल ट्रेड, उसके उनके जो डोनाल्ड ट्रंप के एडमायरेशन, जो उन्होंने उसकी तारीफ़ की, उन्होंने क्या कर दिया, वेपनाइज कर दिया ग्लोबल ट्रेड को, क्या कर दिया, पोलिटिसाइज साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ग्लोबल ट्रेड में भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट डाला, और साइंस और टेक्नोलॉजी को भी पोलिटिसाइज कर दिया। एंड टर्न मार्केटली क्या है, प्रोटेक्शनिस्ट को टर्न कर दिया है। डिपार्टिंग फ्रॉम ओपन, ओपन से क्या होगा, चेंज होके कहाँ पे चले गए हैं, रेंट सीकिंग कैपिटलिज्म ऑफ द पोस्ट वॉर अमेरिकन इकोनॉमिक ऑर्डर, के जो डिपार्ट हो गए हैं ओपन से, और जो रेंट सीकिंग कैपिटलिज्म है पोस्ट वॉर अमेरिकन इकोनॉमिक ऑर्डर की, वाइल द क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन एंड एंडोजीनियस ग्रोथ मॉडल रिमेन पावरफुल, जो क्या है, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन और जो एंडोजीनियस ग्रोथ के मॉडल है वो क्या है, पावरफुल है। टूल टू अंडरस्टैंड प्रोग्रेस विद इन अ स्पेसिफिक सिस्टम, क्या करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए प्रोग्रेस वो एक स्पेसिफिक सिस्टम में, दैट ऑफ नियो लिबरल कैपिटलिज्म, क्या है, नियो लिबरल कैपिटलिज्म के लिए। दे फेल टू एक्सप्लेन द एक्सपोनेंशियल टेक्नोलॉजी, वो एक्सपोनेंशियल टेक्नोलॉजी को एक्सप्लेन करने में फेल हो गए। एडवांस ऑफ स्टेट लेड इकोनॉमिक सच एज चाइना, क्या है, जो स्टेट लेड इकोनॉमी है जैसे चाइना में, वहाँ पे टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है, उसको एक्सप्लेन करने में पूरी तरह से फेल हो गए, कि अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए। दीज मॉडल, जो ये मॉडल हैं, ऑल्सो ओवरलुक करते हैं कि कैसे जियो पॉलिटिक्स इंस्टीट्यूशनल फ्रेजिलिटी है, कि कैसे जियो पॉलिटिक्स है और जो इंस्टीट्यूशनल फ्रेजिलिटी है वो क्या है, और वाइडनिंग इनइक्वालिटीज़ हैं, जो इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही हैं, कैन रीशेप द वेरी स्ट्रक्चर ऑफ इनोवेशन, जो क्या कर सकते हैं, इनोवेशन के स्ट्रक्चर को कैसे रीशेप कर सकते हैं। इट इज़ दस टेलिंग दैट, अब ये कहा जाता है कि नोबल कमेटी हैज़ चोजन टू ऑनर अ फ्रेमवर्क हुज आइडियल कंडीशन लिबरल मार्केट ग्लोबल ओपननेस, क्या है, कि जो नोबल की जो कमेटी है उन्होंने चूज किया है कि ऑनर करने के लिए एक फ्रेमवर्क हो जहाँ पे आइडियल कंडीशन हो, लिबरल मार्केट हो और ग्लोबल क्या हो, ओपननेस हो, एंड साइंटिफिक फ्रीडम, और साइंटिफिक फ्रीडम भी हो। आर अंडर स्ट्रेन, वो सब ये चीज़ें क्या है, अंडर स्ट्रेन हो गई है, मतलब वो क्या है, तनाव में आ गई हैं, ये चीज़ें ओपनली अच्छे तरीके से नहीं चल रही हैं। दिस परहैप्स मस्ट बी व्यूड एज अ वार्निंग, इसको क्या कर सकते हैं, वार्निंग की तरह ले सकते हैं। दैट फॉर लिबरल डेमोक्रेसीज टू थ्राइव, इन क्या करने के लिए, लिबरल डेमोक्रेसीज के लिए, दे मस्ट नॉट रेंज ऑन द आइडियल्स ऑफ इंस्टीट्यूशनल फ्रीडम,
ये क्या करना चाहिए, इंस्टीट्यूशनल फ्रीडम के आइडियाज़ पे नहीं डिपेंड होना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। विद इन स्टेट एनेबल्ड कैपिटलिस्ट सोसाइटी, जो स्टेट एनेबल्ड क्या हो गई है, कैपिटलिस्टिक सोसाइटीज़ बन गई हैं। ये था आज का द हिंदू का एडिटोरियल जो इकोनॉमिक्स पे बेस्ड था। पूरी प्रॉपर तरीके से इकोनॉमिक्स की डिटेल्स थी, इकोनॉमिक ही टर्म्स यूज की गई थी, इकोनॉमिक्स के बारे में स्टडी थी। इकोनॉमिक्स भी नहीं, ये था इकोनॉमिक साइंस। इकोनॉमिक साइंस को, इकोनॉमिक को साइंस से रिलेटेड कर जो इकोनॉमिक साइंस बनाई जाती है उसके बारे में एडिटोरियल था, क्योंकि अभी उसमें नोबेल प्राइज़ मिला है तो उस पर डिटेल डिस्कशन। अब हम करते हैं इसकी पूरे की समरी के पूरी पैराग्राफ में क्या दिया हुआ था। जो नोबेल प्राइज़ है इकोनॉमिक साइंसेस 2025 में ऑनर किया है फिलिप एगियन को, पीटर हॉविट को और जोएल मैक्रे को, ठीक है, फॉर देयर वर्क ऑन इनोवेशन, उनके वर्क में कहाँ पे, इनोवेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। देयर क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन, उनके जो क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन थ्योरी है इंस्पायर्ड बाय सम्पीटर, इंस्पायर की हुई है सम्पीटर के द्वारा, एक्सप्लेन करती है कि हाउ इनोवेशन रिप्लेसेस आउटडेटेड सिस्टम, कि इनोवेशन कैसे रिप्लेस करती है आउटडेटेड सिस्टम्स के लिए। द नोबल रिकॉग्निशन ऑल्सो सर्व एज अ रिमाइंडर, जो नोबल रिकॉग्निशन है वो किस तरीके से सर्व होता है, रिमाइंडर है किस चीज़ के लिए, लिबरल डेमोक्रेसीज के लिए, टू मेंटेन करने के लिए इंस्टीट्यूशनल फ्रीडम के लिए, एज द वर्ल्ड शिफ्ट टुवर्ड स्टेट लेड मॉडल्स लाइक चाइना, जैसे क्या करते हैं वर्ल्ड शिफ्ट करता है स्टेट लेड मॉडल्स के लिए जैसे चाइना है उनके लिए। तो ये था पूरी एडिटोरियल की समरी। अब हम करते हैं क्वेश्चन आंसर। आज का जो हमने पूरा एडिटोरियल पढ़ा उसको एक पैराग्राफ मान के कुछ क्वेश्चन आंसर करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हु डिस्क्राइब्ड कैपिटलिज्म एज एन इवोल्यूशनरी सिस्टम, कैपिटलिज्म को इवोल्यूशनरी सिस्टम किसने डिस्क्राइब किया, क्या एडम स्मिथ ने, कार्ल मार्क्स ने, जोसेफ सम्पीटर ने या फिर जॉन केन्स ने, किसने डिस्क्राइब किया, तो ये इस डिस्क्राइब किया जोसेफ सम्पीटर ने। नेक्स्ट इज द टर्म क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन मीन्स, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन का क्या मतलब है, ये हमने वर्ड मीनिंग में भी रीड किया था। कैओस है कैपिटलिज्म में, या इनोवेशन रिप्लेस करती है पुराने सिस्टम को, या डिस्ट्रक्शन हो जाता है इनोवेशन में, क्योंकि क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन मतलब इनोवेशन डिस्ट्रक्शन, या फिर नन ऑफ दीज, क्योंकि इसका वर्ड मीनिंग इससे मिलता जुलता आ रहा है लेकिन आपको इसका सही मीनिंग बताना है इस टर्म का। तो इसका सही मीनिंग है इनोवेशन रिप्लेसिंग ओल्ड सिस्टम, जो इनोवेशन क्या करे, ओल्ड सिस्टम को रिप्लेस कर दे। तो कहीं इसका मीनिंग जो इससे मिलता जुलता है इसका समझ के ये वाला आंसर मत मार्क कर देना, क्योंकि हमने वर्ड मीनिंग में भी यही मीनिंग पढ़ा और पैराग्राफ में भी हमने रीड किया, तो इसका है इनोवेशन रिप्लेसिंग ओल्ड सिस्टम। नेक्स्ट क्या करने हैं, हमने इनको मैच द फॉलोइंग करने हैं, मैच करने हैं। सबसे पहले एगियन एंड हॉविट, एगियन और हॉविट, मॉकेर और सम्पीटर। तो क्या है, इंडोजीनियस ग्रोथ थ्योरी दी है, कल्चरल कंटेक्ट दिया है, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन दिया है, किसने दिया है। देखो सबसे पहले है एगियन एंड हॉविट, एगियन एंड हॉविट ने क्या है, एंडोजीनियस ग्रोथ थ्योरी दी है, ठीक है। नेक्स्ट इज मॉकर, मॉकर ने उसमें के बारे में कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के बारे में बताया था, और क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन की थ्योरी तो सम्पीटर ने ही दी थी। तो ये तीनों ही आपस में करेक्ट मैच है, ये सब ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं, फिल इन द ब्लैंक। सबसे पहले आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। जो नोबेल प्राइज है इकोनॉमिक साइंस 2025 में वॉज अवॉर्डेड टू, वो किसको अवार्ड किया गया, तो उन तीनों के नाम आपको लिखने हैं जिन जिन को अवार्ड मिला, फिलिप एगियन को, पीटर हॉविट को, जोएल मैकर को, तीनों के नाम यहाँ पे लिखने हैं। नेक्स्ट इज द थ्योरी ऑफ, किस चीज़ की थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि कैसे इनोवेशन ड्राइव करती है इकोनॉमिक ग्रोथ को, कौन सी थ्योरी क्या करती है कि जो इनोवेशन इकोनॉमिक ग्रोथ को ड्राइव करती है, तो वो है क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन की थ्योरी, जो हमने अभी रीड की थी, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन की थ्योरी इस चीज़ को ड्राइव करती है। नेक्स्ट है अभी क्वेश्चन है क्रिटिकल थिंकिंग का, जिसका आंसर आपको करना है, अपनी लैंग्वेज में करना है, अपने जैसे भी आपको ये पैराग्राफ समझ में आया उसके बेस पे। डू यू थिंक, क्या आपको लगता है कि जो स्टेट लेड इनोवेशन है वो ज़्यादा सस्टेनेबल है देन प्राइवेट इंटरप्राइजेज से ड्रिवन इनोवेशन, अगर ऐसा है तो क्यों है। क्या आपको लगता है कि जो प्राइवेट इनोवेशन एंटरप्राइजेज ड्राइव करती हैं उससे ज़्यादा तो स्टेट लेड जो इनोवेशन है वो ज़्यादा सस्टेनेबल है, वो ज़्यादा लंबे टाइम तक चलेगा, अगर ऐसा लगता है तो क्यों लगता है। अपने कमेंट में इसके विचार बताना, अपना आंसर कमेंट करना। तो आज का ये वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, आराम से तैयारी करते रहिए। हैव अ गुड डे।